Great is the day when a man, a human being, feels liberated. वो दिन निश्चित तौर पे महान दिन होता है जब कोई मनुष्य अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता है. I always wonder whether or not we are free or we are still captivated by the worldly matters. और मैं अक्सर इस बात को सोचता हूं कि क्या हम सचमुच में आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, या सांसारिक बातों में अभी भी बंधे हुए, जकड़े हुए हैं. It was a great day in 1947 on 15th August. और 1947 15 अगस्त एक महान दिन था. We were liberated, we were politically free. और हम आज़ाद हुए, राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हुए. And in this freedom there was a bloodshed, we still remember. लेकिन उस आज़ादी के दौर में हम देखते हैं बहुत खून बहाया गया. I wish there was no bloodshed and no partition between India and Pakistan. और मेरा ऐसा मानना है कि काश उस समय इस तरह का खून ना बहाया जाता और भारत और पाकिस्तान के बीच ये विभाजन ना हुआ होता. There could have been greater peace with our neighbors today. और फिर हमारे पड़ोसियों के साथ हम आज तक शांति के साथ रह पाते. But that was things beyond the control of our freedom fighters and liberated fathers of our nation. लेकिन ये ऐसी कुछ बातें थी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के नियंत्रण से बाहर थी. We are thankful for what they have done. हम उनके आभारी हैं जो कुछ उन्होंने हमारे लिए किया. If you read the books of freedom at midnight and other freedom books of the sacrifices of the children of this country, यदि आप किताबों में इतिहास को पढ़ेंगे, जो भारत के संतान थी, जो बलिदान उन्होंने दिए, उसके बारे में यदि आप पढ़ें, you will wonder and you will love your country. तो आप सचमुच में हैरानी में पड़ जाएंगे और आपका देश के लिए प्रेम बहुत अधिक बढ़ जाएगा. I always encourage the students and young people to read books on freedom. और मैं हमेशा युवाओं को और छात्र छात्राओं को कहता हूं कि स्वतंत्रता पर किताबें जरूर पढ़ें. Why should a man requires freedom? किसी भी मनुष्य को स्वतंत्रता क्यों चाहिए? Children need freedom from their parents. बच्चों को आजादी चाहिए अपने माँ बाप से. It's a common feature in every family. और हम देखते हैं कि हर परिवार में ये आम चीज देखी जाती है. But how long and how much we are supposed to give the liberty and freedom to our children? लेकिन ये भी एक सवाल है कि कहां तक और कितनी अधिक आजादी हम अपने बच्चों को दे सकते हैं. Why such an instinct has come into the life of the human being that they require freedom? और इस तरह का जो ये एक प्रवृत्ति है, ये हमारे जीवन में क्यों है कि हम आजादी चाहते हैं. I have never seen and never experienced any animal of thinking of freedom. और मैं किसी जानवर को ऐसे नहीं देखता हूं जो इस तरह से आजादी के लिए लड़ता है. They are all free. वो तो पहले से ही आजाद हैं. They are crossing borders with our neighbors, whether Bangladesh or India. और वो हमारे पड़ोसियों के साथ बिना किसी रोक टोक के सरहद के इस पार जा रहे हैं, उस पार जा रहे हैं. The fish travel from one sea to another. और जो मछली होती है वो एक समुद्र से निकलकर दूसरे समुद्र में चली जाती है. And there is no flying zone restricted for the birds. और पंछियों के लिए कोई भी सीमा नहीं है. They fly from Australia and other countries to India. और वो ऑस्ट्रेलिया से दूर दूर के देशों में भारत तक आते हैं और आगे चले जाते हैं. There is no visa required for them. और पक्षियों के लिए किसी वीजा की आवश्यकता नहीं होती. Who is free? और इसलिए जानिए कि कौन वास्तव में स्वतंत्र है, आजाद है. Free are the birds, free are the animals to travel, free are all the natural things that are floating, free is the water, free is the air, free are the clouds. But what about you? जो भी प्राकृतिक चीजें हैं, चाहे वो जीव जंतु हो, पक्षी हो, जानवर हो, पानी हो, हवा हो, ये सब आजाद हैं, अपना रास्ता बना के चलते हैं. Can't we learn from the nature the freedom? तो क्या हम इस प्रकृति से, कुदरत से स्वतंत्रता का मायने नहीं सीख The सकते? number one thing in the freedom is that we must respect the freedom of one another. स्वतंत्रता का सबसे पहला उसूल ये है कि हम एक दूसरे की स्वतंत्रता का आदर करना सीखें. We must respect human beings as equal
brothers and sisters on this planet Earth. इसलिए जरूरी है कि हम इस धरती पे जो भी जितने भी लोग हैं उनको अपना भाई बहन अपने समान बराबर समझें। The solution for the all world's problems is only one. और दुनिया की तमाम जो परेशानियां हैं मुश्किलें हैं उसका एक ही मूल कारण है There is no love. कि लोगों का आपस में प्रेम नहीं है। I wish my teachers can pay attention rather talking with one another. और उम्मीद करते हैं हमारे शिक्षक हैं इस बात को ध्यान देंगे और इधर उधर अपना ध्यान नहीं भटकाएंगे। I would like to have their attention especially और खास तौर पर उनकी अटेंशन मैं चाहूँगा because they are the ones who will permeate ultimately the thoughts. क्योंकि हमारे शिक्षक ही हैं जो बच्चों के मनों में पूरी तरह से अपने प्रभाव को छोड़ते हैं। And your life has to be a speaking life. और आपका जीवन जो है वो एक बोलने वाला जीवन होना चाहिए, बात करने वाला जीवन होना चाहिए। Without uttering a word, और ऐसा जीवन जो बिना शब्दों का इस्तेमाल किए बात करे। you are able to communicate. और बिना शब्दों का इस्तेमाल किए हम बातचीत आगे पहुंचाएं। And the language of love is such that we can communicate. और यही प्रेम की भाषा है जो हम बिना शब्दों के एक दूसरे से बयान करते हैं। And love never harms anyone. जो प्रेम है वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। I would like to read you the definition of love given by Saint Paul. और मैं संत पौलुस ने जो प्रेम की एक परिभाषा दी है वो आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। It's such a wonderful definition I have never read in the world. और ये बहुत ही अद्भुत परिभाषा है प्रेम की जो मैंने दुनिया में और कहीं नहीं पढ़ी। Wonderful. और बहुत ही अद्भुत है। 1 Corinthians chapter 13. और पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय। If I speak in tongues of men and of angels, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं but have not love, और प्रेम ना रखूं I am a noisy gong or a clanging cymbal. तो मैं झनझनाता पीतल और ठनठनाती झांझ हूं। And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so to move mountains, but have not love, I am nothing. और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। If I give away all I have, यदि मैं अपनी सारी संपूर्ण संपत्ति खिला दूं and if I deliver my body to be burned, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं but have not love, और प्रेम ना रखूं I gain nothing. तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। Love is patient प्रेम धीरजवंत है and kind. और कृपालु है। Love does not envy or boast. प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं It करता is not arrogant और फूलता नहीं, or rude. वह अनरीति नहीं It चलता does not insist on its own way. और वह अपनी भलाई नहीं चाहता, It is not irritable or resentful. झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं It मानता, does not rejoice at wrongdoing, कुकर्म से आनंदित नहीं but होता rejoices with truth. परंतु सत्य से आनंदित होता है। Love bears all things. वह सब बातें सह लेता है, Love believes all things. सब बातों की प्रतीति करता है, Hopes all things. सब बातों की आशा रखता है, Endure all things. सब बातों में धीरज धरता है। Love never fails. प्रेम कभी टलता नहीं। As for prophecies, they will pass away. भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो As जाएंगी, for tongues, they will cease. भाषाएं हो तो जाती As रहेंगी, for knowledge, it will pass away. ज्ञान हो तो मिट जाएगा। For we know in part, and we prophesy in part. क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। But when we perfect comes, the partial will pass away. परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। When I was a child, I spoke like a child. जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, I thought like a child. बालकों का सा मन था, I reasoned like a child. बालकों की सी समझ थी। When I became a man, परंतु जब सियाना हो गया I gave up childish ways. तो बालकों की बातें छोड़ दी। For now we see in a mirror dimly, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता but है, then we face to face. परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। Now I know in part, इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, then I shall know fully, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा even as I have been fully known. जैसे मैं पहचाना गया हूँ। So now faith, पर अब विश्वास, hope, आशा, and love abide. प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, These three, but the greatest of these is love. पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। Where there is no love, जहाँ there is प्रेम no, नहीं। where there is no God.
जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ ईश्वर भी नहीं है। Love crosses all the boundaries. और जो प्रेम है वो सब सीमाएं लांघ जाता है। Look at the love of God. परमेश्वर के प्रेम को देखें। He gives sunlight to all the people, whether we like them or not. परमेश्वर सब लोगों को सूर्य का प्रकाश देता है, चाहे वो लोग हमें पसंद हो या ना हो। He gives rains to the people on all the fields of our friends and fields of our enemies. और परमेश्वर पानी बरसाता है सभी खेतों में, चाहे वो खेत हमारे मित्रों के हों या हमारे शत्रुओं के। And wind does not require the visa to pass from India to Pakistan. और जो हवा है, वायु है, उसको किसी वीजा की आवश्यकता नहीं कि भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आए। Imagine the God's indiscriminating love. इस परमेश्वर के प्रेम की कल्पना कीजिए, कोई जो किसी किस्म का भेदभाव नहीं करता। Only I see the love. When it fails, you lose your mind. मुझे ये मालूम है कि जब प्रेम नहीं रहता है उस समय हम लोग बहुत झल्ला जाते हैं, हमें बहुत क्रोध आता है। When love is there, जब प्रेम होता है then we are patient. तब हम धीरजवंत होते हैं And we are able to resolve everything with our neighbor. और हम अपने पड़ोसी के साथ हर बात का समाधान निकाल सकते The हैं। biggest two commandments Lord Jesus gave to the world. यीशु मसीह ने दुनिया को जो सबसे बड़े आज्ञाएं दी हैं वो ये हैं। He did not give these commandments to the people of one religion. उसने ये आदेश या ये आज्ञा किसी एक धर्म विशेष के लोगों को नहीं दी है। He gave commandment to love God with all your mind, with all your soul, with all your strength. और यीशु मसीह ने कहा कि तुम परमेश्वर अपने पिता से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी ताकत से प्रेम रखो। And the equal commandment was given to love your neighbor as yourself. और इसके बराबर का एक और आदेश या आज्ञा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। Neighbor does not mean that it should be your relative or friend or your caste or creed or religion. Neighbor could be of anyone. और पड़ोसी का मतलब ये नहीं है जो व्यक्ति आपके परिवार का है, आपकी जाति का है, आपके संप्रदाय या धर्म का है। It may be a colleague working with you every day. वो आपका सहकर्मी भी हो सकता है जिसके साथ आप रोज काम करते हैं। You have to see that whether or not you have the love and concern about his family. इसीलिए आपको ध्यान देना होगा कि क्या उसके और उसके परिवार के लिए आपके मन में कोई चिंता या सरोकार है। Love is the biggest liberating power in the world. क्योंकि प्रेम ही है जो इस दुनिया में आजाद करने की या स्वतंत्र देने की सबसे बड़ी ताकत है। And we have to understand where this come from. और हमें देखना होगा, जानना होगा कि ये प्रेम कहाँ से आता है। We do lack, everyone. और हम सब में प्रेम की कमी है, हर किसी में। And we have a love that is very selfish. जो प्रेम हम में है वो प्रेम स्वार्थी है। But the love that God has is unselfish. लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम है वो निस्वार्थ प्रेम है। And that love has a power of liberation. और उसी प्रेम के पास ये ताकत है कि लोगों को आजाद कर सके। When we are liberated जब from हम our own slavery, जब हम अपने स्वयं की गुलामी से आजाद होते हैं, then we are able to see the world. तभी हम दुनिया को अच्छे से देख सकते हैं। And we are able to love our neighbors as ourselves. और उसी के बाद हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर सकते हैं। And this love the world is lacking today, and that is why we hear wars and rumors of war, killings and murders and all kind of things that we hear around the world, not in this country, everywhere in the world. और ये निस्वार्थ प्रेम हमें नहीं है, इसी कारण हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, देशों में हो रहे हैं, देशों के बीच हो रहे हैं, हमारे ही नहीं दूसरे देशों में भी हो रहे हैं। And the biggest enemy of mankind and of God, और जो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जो परमेश्वर का सबसे बड़ा शत्रु है, that is religion. वो धर्म ही है। Religion is the biggest enemy of man and enemy of God. जो धर्म है, ये मजहब हैं, ये ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। And that divides. और ये धर्म है जो लोगों को आपस में बांट देते हैं। And the love of God unites the people. और जो परमेश्वर का प्रेम है वो लोगों को एक सूत्र में पिरोता है, एक साथ करता I है। will not take your much time because it is very hot weather. और बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा क्योंकि गर्मी बढ़ रही है। I will only wish you that we love one another और मैं and we यही maintain our country as a country that shares love to the whole world. और मैं यही चाहूँगा
हम एक दूसरे के साथ निरंतर प्रेम करते रहें, हमारे देश में प्रेम बढ़े और हम एक दूसरे के साथ शांति से रहें। And love can be poured out by the Holy Spirit into our hearts. और प्रेम जो है वो पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में उड़ेलता है। We all understand the Holy Spirit. और हम सब पवित्र आत्मा को समझते हैं। It is God. वो परमेश्वर ही है। He is God. वो परमेश्वर है। And that Holy Spirit sprinkles the love of God into the hearts of mankind. और ये पवित्र आत्मा परमेश्वर के प्रेम को हमारे हृदयों में भर देता है, उड़ेल देता है। And every one of you is created in the image and the likeness of God Almighty. और आप में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बनाया गया है। If we love God, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते then हैं, we love our neighbors, our friends, our colleagues, तो आप अपने पड़ोसी से, अपने मित्रों से, अपने सहकर्मियों से प्रेम कर पाएंगे। even to the extent we love our enemies. और इतना प्रेम करेंगे कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम कर पाएंगे। May God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। May God bless India. परमेश्वर भारत को आशीष दे। May God bless our city of Allahabad and Uttar Pradesh. परमेश्वर हमारे शहर को और हमारे राज्य को आशीष दे। May God bless all our students, our staff of this university. परमेश्वर हमारे छात्रों को और हमारे तमाम कर्मचारियों को May आशीष God दे। grant you peace. परमेश्वर आप सबको शांति दे। We will all stand and pray. आइए हम सब खड़े होंगे और अंतिम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, स्वर्गीय प्रेमी पिता, we acknowledge the depth of love in our hearts and minds. हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्रेम हमारे मनों में बहुत गहरा नहीं गया। Please forgive us. हमें क्षमा करें प्रभु। And only I pray that you will sprinkle the love of God by the Holy Spirit into every heart of those who are here today. और हम केवल यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हम सबके हृदयों में उड़ेला जाए, जो लोग यहाँ पर हैं, so that we have the presence of God in our hearts. ताकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे हृदयों में हो। When the love is there, then every other thing will go. और जब प्रेम होता है तो हर चीज की कमी पूरी कर देता We है। thank God for the love shown through His Son, Lord Jesus Christ, on the cross of हम Calvary. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने अपना प्रेम यीशु मसीह के द्वारा कलवरी क्रूस पर दर्शाया। And that cross of Calvary is the sacrifice, and that is a sacrifice for the whole world. और कलवरी के क्रूस का वो बलिदान पूरी दुनिया के लिए बलिदान था। And God reconciled Himself through this sacrifice on the cross of Calvary. और कलवरी की क्रूस पर जो बलिदान हुआ उसके द्वारा परमेश्वर ने संपूर्ण मानवता का अपने साथ मेल मिलाप कर लिया। And that is the reconciliation of God and man. और यही परमेश्वर और मनुष्य का Through मेल मिलाप Christ था, Jesus on the cross of Calvary. जो कलवरी की क्रूस पर यीशु मसीह के द्वारा हुआ। We thank God for that. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। Thank God for liberating our nation, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हमारे देश की आज़ादी के लिए, that we have the political freedom. कि हमारे पास राजनीतिक स्वतंत्रता है। And we want to see that we have a spiritual freedom also. और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ आत्मिक रूहानी स्वतंत्रता भी हो। We want to see that there is a liberation from every slavery, every sin that is in the hearts of mankind. और हम स्वतंत्रता चाहते हैं हर गुलामी से, हर पाप से जो हमें बांधे हुए हैं। Lord, deliver us, deliver our country, deliver our people from everything that is unacceptable in your sight. ये परमेश्वर हम लोगों को, हम सब लोगों को उस चीज से आजाद करें जिसने हमें बांध रखा है। And destroy the plans of the evil one, that is Satan. और जो शैतान है उसके सारे योजनाओं को ध्वस्त करें, Against our nation, against our people. जो हमारे देश के विरुद्ध हैं, हमारे लोगों के विरुद्ध हैं। Destroy his plans. प्रभु जी उसके सब योजनाओं को ध्वस्त करें। And we believe that you are given authority to trample upon the scorpions and the snakes and upon all the powers of enemy. और आपने प्रभु हमें ये ताकत दी है, सामर्थ दी है कि हम सांप और बिच्छुओं के सरों को कुचल सकें, ये हम मानते हैं। So that we are free to love one another as God has loved us in Christ. ताकि हम एक दूसरे से वैसा प्रेम करें जैसा परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमसे किया है। Now the grace of Lord Jesus Christ and the love of God and the faithfulness of the Holy Spirit be with you all now and forevermore. Amen.